अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन दिखाई दे रहा है, आप इसको भी क्लिक कीजिए और इनेबल कर दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं प्रॉफिट सुरेंद्र मट्टू प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री की ओर से इस वीडियो के माध्यम से अपने उन श्रीलंकन भाई बहनों को तसल्ली देना चाहता हूँ। उन्हें बताना चाहता हूँ कि ईस्टर के दिन जो श्रीलंका में बम विस्फोट हुए और कुछ लोग जो चर्च में आराधना करते करते मारे गए, उनके परिवारों को बताना चाहता हूँ कि वह शोक ना मनाएं, वह आनंद मनाएं, क्योंकि आनंद की बात है। बाइबल कहती है धन्य वे लोग जो परमेश्वर में सो जाते हैं, परमेश्वर के लिए सताए जाते हैं, यीशु के लिए सताए जाते हैं, वो स्वर्ग के वारिस होंगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ जिन्होंने बम विस्फोट किया है या जिन्होंने करवाया है, उन्होंने ये सोचा होगा कि शायद ये बम विस्फोट के बाद परमेश्वर का काम कम हो जाएगा या बंद होगा। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ इस विस्फोट के बाद काम बंद नहीं होगा, काम बढ़ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे बता चुका है 2020 में श्रीलंका में बड़ा रिवाइवल होगा, बड़ी बेदारी आएगी और श्रीलंका कंट्री हिला दी जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो लोग इन दिनों में ईस्टर के दिन कुछ चर्च के अंदर आराधना करते हुए बम विस्फोट के द्वारा शहीद हुए हैं, उनकी कुर्बानियाँ व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का आंख उस समय देख रही थी जब उन लोगों ने ये बम विस्फोट किए हैं। मैं एक वचन पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। जब हम पहला पत्रस 5 अध्याय 7 वचन पढ़ते हैं, लिखा है और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है उसको। वो देख रहा था उस समय जब कुछ लोग श्रीलंकन चर्चेज के ऊपर, जब लोग आराधना कर रहे थे जीवते परमेश्वर की, जब लोग स्तुति कर रहे थे परमेश्वर की, कुछ लोग जिन्होंने वहाँ बम विस्फोट किया, कुछ लोग जिन्होंने बम विस्फोट करवाया। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ परमेश्वर उस समय देख रहा था, परमेश्वर का ध्यान था, परमेश्वर ने यह होने दिया, क्योंकि शुरू से ही ये सब कुछ होता आया है। जब यीशु मसीह पैदा हुए विरोध हुआ, यीशु मसीह प्रचार करने लगे विरोध हुआ, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए विरोध हुआ, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे विरोध हुआ, यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, चेलों का विरोध हुआ, चेलों पर सताव हुआ। आज भी चेलों का सताव हो रहा है। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, तुम जो परमेश्वर के लिए मारे जाने वाले हो या जो मारे जा चुके हो, उनके परिवार को बता देना चाहता हूँ शोक मत मनाएं, चिंता मत करें। आनंद की बात है, यदि आज हम शहीद होंगे तो स्वर्ग जीवन हमारा है। सैक्रिफाई, बलिदान तो करना ही पड़ेगा। यीशु मसीह खुद बलिदान चढ़ाए, इसलिए स्वर्ग के वारिस बने हैं, इसलिए स्वर्ग का अधिकार पिता ने पुत्र को दे दिया। तो मैं श्रीलंकन उन पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, उन परिवारों को बताना चाहता हूँ जिनके बच्चे, जिनके बूढ़े बेटे बेटियाँ शहीद हुए इन चर्चेज के अंदर। मैं तुम्हें बता दूं परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य हाथ तुम्हारे घराने को बदलेगा, तुम्हारे घराने को ब्लेस करेगा और तुम्हारा घराना 2020 में आशीष पाओगे। मैं उन लोगों को श्रीलंकन उन लोगों को बताना चाहता हूं जिन्होंने बम विस्फोट कराया या किया, उन्होंने सोचा शायद ये कर देने से काम रुकेगा। तो मैं तुम्हें बता दूं काम बंद नहीं हुआ, काम तो शुरू हुआ है मेरे दोस्त। अभी ये बेदारी आएगी 2020 में, श्रीलंका में एक ऐसी बेदारी आएगी, ऐसा रिवाइवल होगा कि सारे का सारा देश बदल जाएगा, गूंज उठेगा यीशु नाम से। परमेश्वर आपको आशीष करे, मुझे सुनने वाले सभी लोग आशीष पाएं। इस वीडियो को बनाकर डालने का एक ही मकसद है कि सभी विश्वासियों को दृढ़ कर दिया जाए। स्थिर हो जाओ, दृढ़ हो जाओ और कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यीशु मसीह इब्रानियों 5:8 में लिखा है, पुत्र होने पर उन्होंने दुख उठाकर आज्ञा पालन करना सीखा। तो इस दुख की घड़ी में शोक मत मनाएं, इस दुख की घड़ी में प्रार्थना करें, तैयार करें अपने आप को, आनंद मनाएं, क्योंकि दुख उन पर आता है जिन्हें वो प्रेम करता है।
बाइबल कहती है वो जिसे प्रेम करता है उसे छड़ी लगाता है और जिसे पुत्र बना लेता है उससे कोड़े लगाता है। तो याद रखिए, ये शरीर को एक दिन सोना होगा। वैसे भी 70 से 80 साल की आयु में मरना है, लेकिन धन्य है वे लोग जो यीशु नाम में शहीद होते हैं। धन्य है वे लोग जिनको यीशु के कारण सताया जाता है, वो स्वर्ग में आनंद मनाएंगे। जो लोग श्रीलंका में इन दिनों में ईस्टर के दिन आराधना करते हुए बम विस्फोट के द्वारा मारे गए, वो परमेश्वर की गोद में सो रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। परमेश्वर उनके परिवारों को शांति दे। परमेश्वर के लोगों में आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। जमीन आसमान के खुदावन अपने लोगों पर दया करें, अनुग्रह करें। जिनके घरों में ये शहीदियाँ हुई है, कुर्बानियाँ हुई हैं, जिनके बच्चे बेटे बेटियाँ प्रभु आपके नाम की आराधना करते हुए बम विस्फोट के द्वारा मारे गए हैं, प्रभु उनके घराने आशीष लाए पिता। इस वीडियो को देखने के द्वारा पिता लोग आपकी आवाज़ को सुने और तैयार हो जाएं। सभी विश्वासी दृढ़ हो जाएं, मजबूत हो जाएं और मरने तक वफादार हो जाएं, क्योंकि आपने कहा जो मरने तक वफादार रहेगा वही जीवन के मुकुट को प्राप्त करेगा। धन्यवाद प्रभु। उस देश में एक बड़ी बेदारी आए, बहुत सारे लोग बचाए जाए। जो घर जो बच्चे इस समय शोकित है प्रभु, उन्हें शांति दे, उन्हें दृढ़ करे, उन्हें तसल्ली दे और आपका अनुग्रह उनके जीवन में काम करे। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं देख रहा हूँ उन परिवारों को जिन घरों में मृत्यु हुई है, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ उन पर उतर चुका है। परमेश्वर तुम्हारे घरानों को ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस एवरीवन। परमेश्वर आपको आशीष करे।